डुगू बॉक्स के अंदर। हमें और कहीं जगह नहीं मिली, मम्मा और डुगू बॉक्स के अंदर खेल रहे हैं बैठ के। मम्मा आपको ब्लॉक से खेलना है? नो, मुझे कुछ नहीं खेलना है, मुझे नींद नहीं आ रही है पापा। नहीं आ रही? फिर पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी भी नहीं पीना है। मुझे आपका नाश्ता करता है। नाश्ता करना नहीं, कराना है। मम्मा मम्मा आपको बहुत भूख लगा है? नहीं, मुझे नहीं लगा है बेटा। मैंने चाय भी पी ली है, मैंने खाना भी खा लिया है। आई एम फीलिंग स्लीपी आज में। ओके, मैं करती नाश्ता आपकी। मैंने स्लीपी बोला है। मेरी गोदी में बैठ के नाश्ता बन रहा है। देखा ये नाश्ता, अरे ये ना पानी। अग्नि, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, चलो सोने। फैन बंद कर दो। तो इसमें सोना है। यहाँ कोई नहीं सोएगा, अंदर चलो। एवरीवन, और आग्ने देखो कहाँ है। ये रात को यहीं सोया था। नहीं जी, रात को यहाँ नहीं सोया था, लेकिन जैसे ही ये सुबह उठा ये डायरेक्टली इसके अंदर आ गया। एंड मैं ना ऐसी अंदर की तरफ गई रूम में देखने कि ये उठ गया कि नहीं, क्योंकि आज की क्लासेस फिर से 9 बजे से स्टार्ट हो रही है। मतलब पहले 9-11 कुछ ऐसा शुरू हो रहा है। स्कूल जो है वो शुरू भी हुआ था, लेकिन वो बंद भी। सारा सामान डाल दिए, मैं ढूंढती रहूँ बेटा, ये तो गलत चीज़ है ना। डाला क्यों है आपने इसमें? अब मत डालना ऐसा सामान, मेरे को ढूंढने में मुश्किल होती है बेटा। और चप्पल ठीक करो, मेरी कहाँ फेंक दी आपने चप्पल? ये देखो पिल्लो तक इसमें जाएगा। मुझे भाग गए। ये जो बॉक्स है डुगू ने रखा हुआ है, इस बॉक्स में ना सब कुछ है। और ये पता है इसको आजकल की आदत पड़ी हुई है डुगू को, कोई भी चीज़ इसकी गुम होती है या मतलब थोड़ी देर के लिए भी तो ये ढूंढता नहीं है। मम्मा आप ढूंढो, मम्मा आप ढूंढो, मम्मा आप ढूंढो। मतलब मम्मा मशीन बनाई हुई है डुगू ने अपनी ना। अच्छा भी लगता है कई बार, मैं सच्ची बोलती हूँ अच्छा लगता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं इस चीज़ से कि गलत बात है मेरी। जब मैं हर चीज़ को टाइम दे सकती हूँ तो बच्चे को भी मेरे को ध्यान रखना चाहिए उसी हिसाब से, लेकिन क्या करूँ, ऐसी मम्मी हूँ मैं, ठीक है। और इसमें बैग में डुगू ने बेडशीट्स डाल दी हैं हुई, और मैं निकालती तो ये उठा के फिर ले आता है उसको वहीं पर। जो रूम मैंने कल कहा था ना मैं रेडी कर रही हूँ किसी और के लिए, तो जो रूम मैंने किसी और के लिए रेडी किया हुआ है, ठीक है, उस रूम में से डुगू जी हट ही नहीं रहे हैं। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि अगर वो वहाँ से हटेगा ही नहीं तो वो रूम में जिन्होंने रहना है वो मतलब उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल से आएंगे। तो बड़ा मुश्किल कर रहा है डुगू, मतलब थोड़ा सा ऐसे नहीं कर रहा है कुछ भी, वो बहुत प्यार करता है उनसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं उनको चोट वोट ना लग जाए, जैसे डुगू टॉयज फेंकता है या कुछ करता है, तो वो मेरी थोड़ी सी टेंशन है। जो स्कूल्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए इनके स्कूल की तरफ से एक हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि क्या मतलब जो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, वो लोग भी उस फॉर्म को फिलअप कर दें, और जो नहीं चाहते हैं वो भी कर दें। तो एक दिन इनकी क्लास लगी और उसके बाद केसेस आ गए लुधियाना में, ठीक है। तो उस वजह से और कुछ और इश्यूज़ थे जिसकी वजह से क्लासेस जो थी बंद कर दी गई, जो ऑफलाइन क्लासेस थी। तो पहले कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे बेल बजी। तो जब तक ये काम कर रहे हैं हम बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखो कूड़ा, मेरे घर में कितना कूड़ा निकल रहा है, इनको पानी डालती हूँ। अभी मैं बाहर गई थी, फिर मैंने जैसे ही मुझे था कि मैं ना वीडियो बनाती हूँ कि यहाँ कैसे आ रही है, तो मुझे था मैं वीडियो बनाती हूँ बाहर जाके, लेकिन मुझे ना ध्यान आया कि मैं पानी डालती हूँ पहले पौधों को। क्या हो रहा है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि बारिश का मौसम है, मैं सोचती हूँ बारिश होगी तो ये अपने आप ही हो जाएगा। होती भी है बारिश, लेकिन शायद अंदर की तरफ तो ठीक से आती नहीं है। ये पता नहीं क्या सीखा है बोला, ए बाप रे, कोल्ड है। एंड जब तक तो उसको मतलब ऐसा था कि हाँ कोल्ड एंड वो था, तब तक तो ये ठीक था, मतलब ठीक मीन्स कि इसकी आवाज़ ठीक थी सब कुछ। और अब जब इसका कोल्ड मतलब जा रहा है तो इसका मतलब
तो इसकी आवाज़ भी भारी हो रखी है डुगू की। तो मेरे साथ भी ऐसा है, पता नहीं क्यों मेरा और डुगू का तो बिल्कुल सेम सेम चलता है। शायद इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल मेरे साथ चिपक के सोता है, इसलिए शायद जब भी इसकी क्लास में गलती होती है और जब भी इसको मेरे पर प्यार आता है तो ये फटाफट मुझे प्यार करने के लिए आता है क्लास में और खुशियाँ करता है डुगू उस टाइम पे, शायद इसलिए हम दोनों शेयर करते हैं अपनी बीमारियाँ भी। 10 मिनट हुए होंगे बेटा, जो मैंने आपका टाटा स्काई का रिमोट आपको ढूंढ के दिया था, आपको पता होना चाहिए कहाँ रखा है, फिर से आपने इसमें डाल दिया होगा बॉक्स में। मामा मुझे प्लीज ढूंढ के दोगी? नहीं ढूंढूंगा, नहीं ढूंढूंगा, नहीं ढूंढूंगी मैं नहीं ढूंढूंगी। मैंने अभी ढूंढा था, अब मैं नहीं ढूंढूंगी। बस बस बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं। जब एक चीज़ नोटिस हमेशा करना, जब भी हम कफ सिरप पीते हैं ना उसके एकदम बाद हमें खांसी आनी शुरू होती है। मेरा इसी तरह से खेलते रहते हैं, कई बार हम बहुत गुस्से में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, फिर हम बहुत प्यार करते हैं। कई बार अभी देखो इसको पता क्या हो रखा है कि मम्मा गोदी आना गोदी आना गोदी आना, बस ये वाली प्रॉब्लम हो रखी है। और अब ना 6:30 से मेरे ख्याल 7 का टाइम होने लग गया होगा, क्योंकि क्या बोलूँ यार, घड़ी डाले ही नहीं सेल है ना, तो घड़ी निकाल दी हमने यहाँ से, हमने सेल नहीं डाली, घड़ी निकाल दी यहाँ से। तो यही टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से इस टाइम। और आई थिंक कि मैं शाम का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ अब, क्योंकि टाइम तो बहुत नहीं लगेगा, बट उसके अलावा बहुत चीज़ें करने के लिए, क्योंकि दिन में ना मैं बहुत देर तक काम करी थी। उसके बाद फिर जब मैं उठी, मतलब मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर, तो मुझे रेस्ट करते करते मैंने डुगू को सुलाने लगी मैं, तो मुझे लगा कि मैं सो जाऊंगी इसके साथ थोड़ी देर, लेकिन मैं सोई नहीं, मैं उठ गई। मतलब थोड़ी देर तो मैंने, शायद मुझे नींद आई होगी, बट मैं फिर रेस्ट नहीं किया मैंने, मैं उठ गई थी। और व्लॉग मैं मिस करना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। एक और चीज़ हुई आज के दिन में जो मैं आपको बताती हूँ, कि कहते हैं ना कि कई बार हमें लगता है कि यार हम ना घर पे बैठे हैं या कुछ, हम बेशक हम चाहे जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी बिज़ी रहें, जो मर्ज़ी, बट समटाइम्स वी फील लाइक दैट ना कि यार कि जो बाहर जॉब कर रहा है उसकी इम्पोर्टेंस है, जो घर में है उसकी नहीं है। बहुत चीज़ें सी होती है, समटाइम्स होती है। बट मैं आज मेरे साथ फिर से एक चीज़ हुई है कि ऑफ़र होते हुए भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, है ना, एक्सेप्ट नहीं कर पाई या मैं कर नहीं पाई। पाई का मतलब ये नहीं कि किसी को कोई मजबूरी है कुछ है, बस मेन रीज़न ये है कि वर्क फ्रॉम होम है, कोई इशू की बात नहीं है, मेरी फील्ड की जॉब है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट यार आगने को कौन रखेगा उस, मतलब आई नो कि ये एक एक्सक्यूज़ लगता है, बट अभी ना जिस स्टेज पे बच्चे आप देखते होंगे कि कई बार ये कितना क्रैंकी होता है, तो मतलब अगर मुझे किसी को क्लास लेनी है, कुछ भी करना है ऑनलाइन भी थोड़ी देर के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं ले सकती ये तो बीच में आएगा ही आएगा, ये तो मेरे साथ ही होगा। चलो मैं इसको ये कर सकती हूँ, कभी सुना दूँ, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और ये इतना बड़ा नहीं है कि मैं बोलूँगी डुगू टू आज तक मैं पढ़ा रही हूँ तो आप नहीं आओगे वहाँ पर, वो इनकी स्टेज नहीं है। ही इज़ जस्ट 4 years अभी तो। यार ये मतलब अच्छी डिग्री है, घर पे हैं, कुछ काम क्यों नहीं, जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ मैं, कई बार लगता है कि यार क्या नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है मैं ढूंढती हूँ, डाल दिया होगा आपने इसके अंदर, फिर से मैं ढूंढ के आती हूँ, पहले इसका रिमोट ढूंढती हूँ। अगर बेटा मुझे इसमें मिला ना अभी रिमोट, तो फिर मैं बहुत डांटने वाली हूँ आपको, ये सुन लेना। आपको बताया अभी कि बड़े टाइम बाद ऐसा हुआ, तो कई लोग बहुत खुश होते हैं ना जब उनको जॉब ऑफर्स या कुछ भी ऐसा आता है। जब मुझे कभी आता है ना, तो मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं खुश हो पाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं ग्रैब नहीं कर पाऊँगी अभी, और फिर मुझे लगता है यार मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ऐसा होता है, सच में होता है। तो चलो इस चीज़ को दिल से हटाओ और अपने प्रेजेंट में वैसे ही हैप्पी होके घूमो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरू से बहुत करियर कॉन्शियस रही हूँ, बहुत मेहनत करी है मैंने अपनी, मतलब स्कूल लाइफ में पढ़ाई के लिए, कॉलेज लाइफ में मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं थोड़ी ना खुश नहीं थी कि मैंने मतलब जिस फील्ड में मैं कर रही थी ना, शुरू में मैं खुश नहीं थी, मैं कुछ और करना चाहती थी। बट कुछ टाइम के बाद मेरा उसमें इंटरेस्ट आ गया और सब कुछ
वैसा वैसा मतलब अच्छा हो रहा था। उसके बाद भी मतलब अच्छा ही हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि ठीक नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो थोड़ा करियर कॉन्शियस टाइप की रही हूँ मैं शुरू से, लेकिन कहते हैं कि जब एन मौका आया ना करियर का, उस टाइम समझ नहीं पाए ना कि किस ओर जाना है। तो डिनर बनाने की तैयारी करते हैं एंड अपने बाल बांध लेते हैं, क्योंकि बाल झड़ने की समस्या से हर कोई पीड़ित होता है। आलू बड़ियाँ बना रही हूँ मैं फिलहाल, और प्रिपरेशन यहाँ पर है, तड़का वहाँ पर है जो कि अभी लगा ही है। और एप्रन लिया था, पता नहीं मैं इसको यूज़ करूँगी कि नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज क्या होता है ना, हम काम कर रहे होते हैं, बार बार हाथ गीले हो रहे होते हैं, तो वैसे तो टॉवल मैं साथ रखती हूँ अपने, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि टी शर्ट में हाथ साफ हो जाते हैं। तो जी, तो रेडी मतलब कि मैंने कुकर में वो लगा दिया प्रेशर वगैरह, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, वेट करूँगी अब आने का, और ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए आग्ने ये कहाँ गया, ये यहीं था भी बैठा हुआ। चलो ठीक है, आग्ने अंदर है, तब तक के लिए बाय बाय।